अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है और ये वीकली टेस्ट से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आइए हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान यानी बेसिक मॉडल है। तो इसका जो सही जवाब होगा यानी कि ए ऑप्शन है अधिगम का प्रतिमान, बी है निर्देशात्मक प्रतिमान, सी है दोनों ए और बी, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों ए और बी। नेक्स्ट सवाल है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। ए है शिक्षण में वास्तविक रुचि, बी है छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास और सी है विषय का ज्ञान, डी है अच्छी अभिव्यक्ति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विषय का ज्ञान। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। ए है शिक्षण सिर्फ एक कला है, बी है शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, और सी है शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, और डी है उपरोक्त सभी सत्य नहीं हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी सत्य नहीं हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। तो यह है शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, बी है निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, सी है शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत रखना, और डी है कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। तो ए है शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, बी है निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, सी है शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत कर रखना, और डी है कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। नेक्स्ट सवाल है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक और सूची दो। शिक्षण का स्तर, मुख्य प्रस्तावक। ए है स्मृति स्तर, तो ये हर्बर्ट ने दिया है, और ग्रहण शक्ति स्तर ये मॉरिसन ने दिया है, और 3 है विचारशील स्तर, ये हंट ने दिया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। ए है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, और बी है बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, सी है चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, डी है स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर और बोध स्तर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है। तो इसका जो सही जवाब होगा, ए है शिक्षक, बी है शिक्षार्थी, सी है संस्थान और डी है माता पिता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। ए है विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक, बी है संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक, और सी है केवल विश्लेषणात्मक, और डी है केवल संश्लेषणात्मक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। नेक्स्ट सवाल है, सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। शिक्षण सूत्र है, मुख्य प्रतिपादक है, संपूर्ण से अंश की ओर, यह गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ओर जाना, फिर है स्व अध्ययन डाल्टन, और 3 है भावना का प्रशिक्षण यानी मॉन्टेसरी और फ्रोबेल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। एक है ए है ये एक कला है, बी है ये एक विज्ञान है, सी है ये विज्ञान एवं कला दोनों हैं, डी है ये ना तो कला है और ना ही विज्ञान है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये विज्ञान एवं कला दोनों है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है। ए है शिक्षण का स्मृति स्तर, बी है शिक्षण का बोध स्तर, 3 है शिक्षण का चिंतन स्तर, और 4 है शिक्षण का पेडागोजिकल स्तर।
तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब 1, 2 और 3। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? ये शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, बी है ये प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है, सी है ये समूह केंद्रित होती जा रही है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। नेक्स्ट सवाल है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए है पेडागोजिकल, बी है अंडरगोजिकल, और सी है दूरस्थ शिक्षा, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडरगोजिकल। नेक्स्ट सवाल है, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? ए है विशिष्ट, और बी है नमूदार, सी है मापने योग्य, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? ए है शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है, बी है शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है, सी है दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर हैं, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला एवं स्वतंत्र होना आवश्यक है? ए है स्मृति स्तर, बी है बोध स्तर, सी है चिंतनशील स्तर, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, चिंतनशील स्तर। नेक्स्ट सवाल है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? ए है शैक्षणिक संस्थान के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश, बी है शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजना करना, और सी है विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम और व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजन शोध प्रबंधन, और डी है शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी शैक्षिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। नेक्स्ट सवाल है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ए है बेंजामिन एस ब्लूम, बी है स्किनर, सी है कर्थवाल, और डी है सिम्पसन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बेंजामिन एस ब्लूम। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? ए है धारणा, बी है अनुप्रयोग, और सी है ज्ञान, और डी है विश्लेषण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुप्रयोग। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? ए है संश्लेषण, बी है विश्लेषण, सी है धारणा, और डी है मूल्यांकन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मूल्यांकन। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? ए है शिक्षक केंद्रित, बी है शिष्य केंद्रित, और सी है मुख्य अध्यापक केंद्रित, डी है अनुभव के आधार पर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 विशेषता, सूची 2 दर्शन, यानी क्रिया करके सीखना। 1 है प्रकृतिवाद, और 2 है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, आदर्शवाद, और 3 है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, व्यवहारवाद, और चौथा है ये दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है, यथार्थवाद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 का 3 है और पहले का 3 है और दूसरे का है 1। पहले का 3 है और दूसरे का है 1, तीसरे का है 2 और चौथे का है 4।
नेक्स्ट सवाल है, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, बी है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, सी है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, बी है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, सी है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान क्षेत्र यानी शारीरिक कौशल के साथ संबंधित हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जाता है? तो ए है किसी विशेष विषय का वर्णन करना, बी है फोटो फिल्म का विकास, सी है निबंध लिखना और डी है अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, किसी विशेष विषय का वर्णन करना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? यह है पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, बी है प्रयोग करना, सी है दो प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना और डी है एक कहानी का वर्णन करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्रयोग करना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए है शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, बी है शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, सी है शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, डी है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? ए है अवधारणाओं का ज्ञान, बी है शिक्षण कौशल, सी है निर्णय लेने का कौशल और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? ए है जो एक कठोर अनुशासक है, बी है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, सी है जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है और डी है जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं? ए है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर और दो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और तीन है मूर्त से अमूर्त की ओर और चार है प्रकृति का पालन करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाते हैं? ए है संगठित भागों में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, बी है संगठक भागों का संयोजन करना और सी है दोनों ए और बी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द कक्षा शिक्षण के विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए है शिक्षण विधि, बी है शिक्षण सिद्धांत, सी है शिक्षण तकनीकी और डी है शिक्षण रणनीति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए? ए है अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, बी है छात्रों का पर व्यक्तिगत ध्यान देना और सी है अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से शिक्षण समव्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? तो यह शिक्षक की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, बी है संचार कौशल, सी है शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना और डी है आयोजन क्षमता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? ए है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी है शिक्षकों की निष्कपटता और सी है शिक्षकों द्वारा छात्रों को सीखना और समझाना
डी है शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षक द्वारा छात्रों को सीखना और समझाना। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2। दार्शनिक दर्शन, टैगोर, सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। 2 है विवेकानंद, कर्म का सिद्धांत। और 3 है महात्मा गांधी, बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। और 4 है बौद्ध धर्म, यानी योग शिक्षा का एक माध्यम है, धर्म का सिद्धांत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1 का 3 और 2 का है 4 और 3 का है 1 और 5 का है, यानी कि 4 का है 2, यानी कर्म का सिद्धांत। नेक्स्ट सवाल है, ये किसने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो ए है स्वामी विवेकानंद का है, बी है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का है, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती का है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आना चाहिए। ए है उद्देश्यों का निरूपण, बी है शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, सी है छात्रों की रुचि के बारे में जानना और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित हैं। ए है शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। बी है शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं। सी है शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं। डी है सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। ए है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, बी है छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, सी है छात्रों के चरित्र का निर्माण, डी है एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है। ए है शिक्षण कौशल में नैपुण्य और बी है शिक्षण की विभिन्न तकनीकी के प्रयोग में नैपुण्य और सी है शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, शिक्षण कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए कक्षा संप्रेषण का एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है और बी है संप्रेषण को हास्य का अच्छा बोध होता है, सी है संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञान होता है और डी है संप्रेषक को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है, एक सफल शिक्षक वही होता है जो वो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, बी है जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता है और सी है वो छात्रों के लिए अभिगम्य हो और डी है उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए। ए है अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना, बी है शिक्षण संस्थान में अधिक परिश्रम वाले कार्य करना, सी है शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य से जुड़ना और डी है पुस्तकें लिखना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पुस्तकें लिखना। नेक्स्ट सवाल है, एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगी को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यह भारत और विदेशों के में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, बी है विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना, सी है दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, एक शिक्षक निम्न में से किस प्रकार की गतिविधियों से अपने छात्रों के बीच सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने में सहायता कर सकता है। ए है मूल्यों पर ध्यान देकर,
व्याख्यान देकर, और बी है टीवी कार्यक्रमों को दिखाकर, सी है छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके, और डी है धार्मिक उत्सवों का अवलोकन करवाकर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करा करके। नेक्स्ट सवाल है, एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वो एक उपयुक्त शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है, बी है जो सिखाता है उसका छात्र को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है, सी है शिक्षक अवधि में प्रश्न पूछता है, डी है छात्रों को विषय पर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर उपलब्ध करवाने में सहायक बने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट सवाल है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य है, ए है पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना, बी है कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करना, सी है छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने और उत्तीर्ण होने में सहायता करना, डी है छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुनकर बनाना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुनकर बनाना। नेक्स्ट सवाल है, एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वो विषयों का विशेषज्ञ हो, बी है विषय को पढ़ाने में काफ़ी अनुभवी हो, सी है शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे, डी है विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है, ए कक्षा में श्रुत लेखन करवाएं, बी है वो अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष रहे, और सी है छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो, डी है कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो। नेक्स्ट सवाल है, उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है, ए है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में वृद्धि, और बी है विद्यार्थियों के स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि, सी है 100% परिणाम, और डी है विद्यार्थी किसी विषय को ज़्यादा अधिमान दे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी विद्यार्थी की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट सवाल है, पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है यदि सामान्य सारांश प्रदान कर सके, बी है पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक है, और सी है माध्यम हिंदी है, और डी है यदि पाठ्य सामग्री को अच्छी छाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण का सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है, ए है छात्रों की उपस्थिति, बी है विशेष सम्मान, सी है छात्रों द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न, और डी है कक्षा में पूर्ण रूप से शांति होना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, छात्रों द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है, ए है जानकारी देना, बी है जिज्ञासु मन को विकसित करना, सी है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, और डी है छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जिज्ञासु मन को विकसित करना। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।